नमस्कार दोस्तों, जानते हैं लोकल व्यवसाय। आज प्रधानमंत्री का एक नारा है लोकल से वोकल। तो लोकल क्या होता है, किस हिसाब कैसे बनाया जाता है, क्या लोकल होता है और अभी दीपावली पर उसका क्या उपयोग होता है, जानते हैं इनसे लोकल से। आपका नाम सर? सर मेरा नाम हरिओम प्रजापति है और मैं प्रजापति अनुसाद कुमार अपना जो मिट्टी का जो व्यवसाय है वो करता हूँ। और आज वर्तमान समय में ये स्थिति है कि समस्त लोग जो मोदी जी है और उनके साथ में चल रहे हैं लोकल फॉर वोकल, उसके तहत आज हम देखते हैं कि जो ये व्यवसाय है, मिट्टी का जो व्यवसाय है, दीपकों का व्यवसाय है, इस व्यवसाय को सभी लोग कहते थे कि हमें मिट्टी के दीपक को यूज़ करना चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट उपयोग में करना चाहिए। लेकिन आज जो मेहनत लगती है उस मेहनत के अकॉर्डिंग जो मेहनताना है वो मेहनताना पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरा समस्त देशवासियों से और समस्त प्रदेशवासियों से भी निवेदन है कि वो कृपया कर मिट्टी के दीपक और जो हमारी जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो कार्य है उस कार्य के साथ साथ में जो मेहनताना है वो मेहनताना पूरा देते हुए समस्त लोग आज जो वोकल का जो काम है वो वोकल का काम लोकल व्यक्तियों के लिए करें। सभी को शुभ दीपावली। तो सर आप कितने साल से यहाँ पे? सर मैं विगत 30 ईयर्स से यहाँ पर इन दीपकों का व्यवसाय कर रहा हूँ। 30 साल से आप यहाँ पे हैं। सर आप क्या उम्मीद लगाते हैं इस दीपावली पे? इस दीपावली से उम्मीद लगाता हूँ, सबसे पहले तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि इस दीपावली के साथ साथ हमारे देश से कोरोना भी चला जाए और ये दीपावली से मैं उम्मीद लगाता हूँ कि सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए और समस्त लोगों के लिए जो आज कोरोना काल में समस्त लोगों को जो नुकसान हुआ है व्यवसाय में या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो समस्त कष्ट दूर हो और ये दीपावली सभी के लिए जगमग रूप से हो और समस्त लोगों के लिए रोशनदायक ये दीपावली हो। तो सर एक ऑनलाइन से जो मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, उस पर आपका क्या कहना चाहिए? ऑनलाइन मार्केटिंग का सर हम बात करें तो ऑनलाइन जो मार्केटिंग होता है वो इंटरनेशनल जो कंपनियां होती है और अधिकतर यही देखा जाता है कि इंटरनेशनल कंपनियां ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसका सारा प्रॉफिट और क्रेडिट ले जाती है, जबकि जो लोकल व्यवसायी है वो आज भी ऑनलाइन में नहीं आया है। क्योंकि जो परंपरागत व्यवसाय है वो परंपरागत व्यवसाय आज ऑनलाइन नहीं आ पाया, क्योंकि आज हम देखें तो कम शिक्षित लोग हैं वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं और उनको इतना ऑनलाइन व्यवसाय के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। और आज हम देखें कि साइबर जो क्राइम होता है और ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उससे भी जो कम पढ़े लिखे और जो कम शिक्षित व्यक्ति है वो ऑनलाइन व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में कुछ और रोचक तथ्य सामने आए हैं कि किस तरह से अपने पुश्तैनी व्यापार को न छोड़ते हुए अपना जो पेशा है, अपना जो हुनर है, उसमें भी कैसे अपना हाथ आजमाते हैं और उसमें भी सफल होते हैं। लेकिन अब पुश्तैनी व्यापार नहीं छोड़ने का क्या कारण है और उसमें अपना रुझान क्या आता है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में आज उदयपुर में खड़ा हूँ और उदयपुर में जहाँ पे कहते हैं उदयपुर अगर फेस्टिवल हो तो उदयपुर में मंडी में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जानते हैं मंडी में, धान मंडी में, कि हम खड़े हैं अभी आप लखारा चौक में। तो सर आपका पूरा नाम क्या बताया आपने? सर मेरा नाम है हरिओम प्रजापति। हरिओम प्रजापति जी। तो सर ये आपने बताया था कि 30 साल से आप इस फील्ड में हैं। यस सर, मैं विगत 30 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले भी जो हमारी पीढ़ियाँ थी उन पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये काम चलता रहा है और मैं भी इस व्यवसाय को आज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुश्तैनी व्यवसाय के रूप में इसको कर रहा हूँ सर। तो सर आपने बताया कि आप एडवोकेट भी हैं, तो सर एडवोकेट होते हुए आप इस फील्ड में हैं, तो आपको दोनों को मैनेज करके क्या लगता है कि कौन से व्यापार के लिए ज़्यादा आगे उन्नति? सर मैनेज करना तो ये बात है कि समस्त लोगों के लिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं। मैनेज करना एक व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो किस प्रकार से समय को मैनेज कर रहा है। मैं प्रोफेशन के साथ, एडवोकेट के साथ साथ में टीचिंग के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ और एक निजी विद्यालय में, प्रतिष्ठित विद्यालय होते हुए उसमें टीचिंग के रूप में लेक्चरर के पोस्ट पर कार्य करते हुए भी मैं अपने से ट्रेडिशनल जो व्यवसायिक कार्य है, परंपरागत जो कार्य है उसको भी करता हूँ। हालांकि इसे करने में मुझे कई बार रात को 12 बजे 1 बज भी बज जाती है, लेकिन मैंने अपने इस परंपरागत कार्य को कभी नहीं छोड़ा है। सर आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि वो अभी नए अपने सारे पुश्तैनी जो व्यवसाय होते हैं, पुश्तैनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा है उसको वो छोड़ चुके हैं, उसमें ना तो उनका हुनर रहता है और नए व्यवसाय के और आकर्षित होते हैं, और कई बार देखा हुआ है कि वो ना करते हुए
कर्जा में जो लेते हैं और ना सफल होने के कारण कई बार सुसाइड की जैसा भी हो सकता है। तो आप इस पे क्या उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि भाई ऐसा ना करें, या क्या आपका उसके ऊपर विचार है या आपका कुछ उसके ऊपर मोटिवेशन का इस पे? ये सर, मेरा अभी देश के समस्त युवाओं से यही एक अपील करता हूँ कि अपने जो ट्रेडिशनल और परंपरागत जो व्यवसाय है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्वरोजगार है। अगर कभी बुरा समय के दौर आता है, जैसे आज के समय में बात करें, कोरोना काल था, कई व्यक्ति आज नौकरियों से या अपने व्यवसायों से हाथ धो चुके हैं। ये स्वरोजगार का काम करता है, कम से कम अपनी ये परंपरा को बचा कर भी रखता है और लोगों को एक्स्ट्रा इनकम या अपन बात करें कि उनकी जो आमदनी का स्रोत है उसके रूप में भी ये काम करता है। इसलिए युवाओं को अपने परंपरागत व्यवसाय और कार्य से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए और इसे बना कर रखना चाहिए। आज ये जो समय है, हमारे भी इस मिट्टी का जो कार्य है, आज हमारे जो शिक्षित युवा है वो इस मिट्टी के कार्य से दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको भी लगता है कि उनका जो मेहनत का जो पैसा है, या हम बात करें मेहनताना है, वो मेहनताना पूरा नहीं मिल पाता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि वो अपने परंपरागत व्यवसाय को, ट्रेडिशनल जो कार्य है उनको नहीं छोड़े। आप शिक्षित बने, आप अच्छे जॉब पे जाएं, लेकिन अपने जो परंपरागत जो कार्य है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने जो रोजगार है और जो हाथ का हुनर है उसे हमेशा बना कर रखना चाहिए। तो सर, एक आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि अपने पुश्तैनी काम परंपरागत जो व्यवसाय होता है उसको न छोड़ना चाहिए, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो एक कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग के हिसाब से जो है बहुत फास्ट होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या करें कि अपनी पुश्तैनी काम, जैसे कि मोदी जी ने कहा है, सर हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उन्होंने लोकल से वोकल पे ज़्यादा आकर्षण करने का जो व्यवसाय दिया है। तो सर, आप जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं कि भाई लोकल क्या चीज़ होती है और आपको किस तरह से बुरे समय में एक सपोर्ट करता है? ये आपने बताया था कोरोना काल में, लेकिन इसको कैसे मोटिवेट करें? आजकल सोशल नेटवर्किंग और कई ई-कॉमर्स साइटें हो रही है, तो उस पर भी देखा जा रहा है कि कई फॉरेनर्स और जो लोकल काम है उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उनको क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो अपने पुश्तैनी काम को भी एक अच्छे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में वो ले जा सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरा अभी युवाओं से यही कहना है कि जिस प्रकार से हम सोशल डिस्टेंसिंग को रखकर कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे इस समय के अंदर जो वोकल का जो काम करते हैं हमारे लोकल व्यक्ति, आपस में एक दूसरे से संपर्क में रखें। और जो ये हमारा जो कार्य, जैसा भी अभी आपने बताया है और हमने अभी संपर्क में जानकारी है कि जो पुश्तैनी कार्य है उसको कुछ नए तरीके से, जो परंपरागत कार्य है उस परंपरागत कार्य को आज 21वीं सदी में रखकर उसमें कुछ इनोवेटिव तरीके से उसको कार्य को किया जाए, मार्केट में लोगों को कुछ नया दे। और नया देने के साथ साथ में आप जो हमने इंटरनेट और जो ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसके साथ साथ में भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और उसको ऑनलाइन ले जाकर इस समय जो हमारे परंपरागत जो व्यवसाय है उसको इंटरनेशनल स्तर के ऊपर या मार्केट के अंदर उसको उतारना चाहिए। क्योंकि हम देखें कि जैसे आज ये मिट्टी के दीपक है, इसे अब इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हम बात करें, हमारे नीम के दातुन है, नीम की लकड़ी जो दातुन करते हैं, आज अमेरिका के अंदर या फॉरेन कंट्रीज़ में आज वो कई गुना डॉलर में, जिसको हम वेस्ट रूप में मानते हैं, कई गुना डॉलर में बिकते हैं। जब विदेशी संस्कृति और विदेशी लोग हमारे इस भारतीय संस्कृति को पहचानते हैं तो हम क्यों नहीं पहचाने? तो मेरा समस्त देशवासियों से निवेदन है कि वो भी अपनी जो परंपरागत जो व्यवसाय उसको कार्य करते हुए कुछ इनोवेटिव तरीके से उसको पेश करें, कुछ नयापन लाए और नयापन लाने के साथ साथ में ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से और समस्त व्यक्तियों से जुड़कर संपर्क में कार्य करते रहे। तो सर, आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं? नहीं सर, अभी तक मैं ऑनलाइन नहीं करता हूँ। अब ऑनलाइन को इसको करने का भी इसके प्रोसेस में मैं चल रहा हूँ। तो सर, आपकी फैमिली में कितने जन हैं? सर, फैमिली में यूँ तो हम कंबाइंड फैमिली में, लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए, इंडिविजुअल वर्क करते हुए समस्त लोग आपस में अलग अलग तरीके से जो वर्क डाइवर्जन है उसके माध्यम से अलग अलग कार्य करते हैं। तो सर, ये आप ही करते हैं? आपके कोई फैमिली में और भी कार्य करता है इसको? फैमिली में सर मेरे साथ साथ में समस्त लोग जो फैमिली के लिए जुड़े हुए वो समस्त लोग करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, जो घर के व्यवसाय होते हैं, आप इसमें छोटे से लेकर बड़े की समस्त लोगों की इसमें भूमिका होती है। आप देखेंगे घर में अगर 12 साल का बालक है, वो बालक भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा कार्य करके भी हमारी मदद करता है और कहीं ना कहीं उसकी भी भूमिका होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो सर, कितने घंटे काम करते हैं आप? सर, लगभग अगर मैं इस कार्य की बात करूँ तो मैं अपने मिट्टी के कार्य को करते हुए 6 से 8 घंटे समय प्रतिदिन देता हूँ इसको। फिर उसके बाद में आप अपनी जो वकालत का जो व्यवसाय है, जो भी है पेशा, उसको पार करते हैं। तो देखा आपने सर, इसका कैसे इन्होंने अपनी पुश्तैनी जो एक परंपरा है उसको संजोए रखा और आने वाली पीढ़ी को
भी उसके प्रति उन्होंने जागृत रखा। तो सर आप अपने आने वाली पीढ़ी में आपके कितने बच्चे हैं? आने वाली पीढ़ी सर अभी तो देखिए हमारे 2 गुड़िया है, दोनों लड़कियां हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने हमारी जो लड़कियां हैं वो आज हमारी पीढ़ी में जिस प्रकार से मार्केट में आ रहे हैं उस प्रकार से हम इस प्रकार से तो वो आ नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से इसको हमारे ट्रेडिशनल इस व्यवसाय को कार्य को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद।